कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैंने अपनी स्पीच में यह कहा है कि हमें जो आज आजादी मिली है ये किस वजह से मिली है, कैसे मिली है और हम गुलाम कैसे बन गए, बस इस चीज को मैंने इंग्लिश में एक्सपीरियंस किया। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। और हमारे देश में कहा जाता है कि देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। हमारे देश में मेहमान को भगवान कहा जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने समझा कि अंग्रेज बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे मेहमान होंगे। उसे मेहमान समझ नहीं, यार कर लो तुम तिजारत कर लो। उनको तिजारत करने दिए, वो तिजारत करते गए। लेकिन हमारे पूर्वज समझ नहीं पाए ये गोरे इंसान, ये गोरे दिखने वाले इंसान दिल के कितने काले हैं, ये हमारे पूर्वज देख नहीं पाए। उन्हें कहा था तिजारत कर लो, उन्होंने तिजारत किया। धीरे धीरे अपने तिजारत के जरिए उन्होंने तिजारत करते करते पूरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया और अपने देश को अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर धीरे धीरे जब हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वज में बात समझ में आई कि यार ये तो हमें गुलाम बना रहा है, हमारी पर हुकूमत कर रहा है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश की। सब इकट्ठा हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, एवरीवन सब इकट्ठा होकर लड़ने लगे अंग्रेज के खिलाफ। जब अंग्रेज के खिलाफ सब लड़ने लगे तो अंग्रेज ने देखा ये हिंदुस्तानी है, इसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, इस हिंदुस्तानी से जंग जीत नहीं सकते। एक काम करो, हिंदुस्तान के बीच में फुट डाल दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को हिंदू से लड़ा दो, सिख को किसी और से लड़ा दो, एक दूसरे में लड़ा दो, तब हम जीत सकते। इसी तरीके से करके उसने हिंदुस्तान को फुट डाला, हर धर्मों के बीच में फुट डाला, फुट डाल करके इस देश में अपना हुकूमत कायम किया। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे एंसेस्टर के अंदर भी खून हिंदुस्तानी दौड़ रहा था। वो जानते थे कि हमारा हिंदुस्तानी खून है, अरे तू लड़ाने वाले कितना लड़ाएगा, लेकिन सुन हम हिंदुस्तानी हैं। सबने कहा कि सुनो, अरे तुम तो आपस में लड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, सिख ईसाई से लड़ रहा है, सिख हिंदू से लड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ो, अरे एक दूसरे से लड़ लो, तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? ताकि आप नहीं अपने धर्मों को घर में रखो और सब मिल करके एक हिंदुस्तानी पक्ष के अंग्रेज पर टूट पड़ो। फिर जब अंग्रेज के ऊपर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठा होकर टूट पड़े तो आज हम आजाद हुए। अरे हमारी आजादी में सिर्फ एक नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ सिख नहीं, सिर्फ ईसाई नहीं, सबने अपना बलिदान दिया है, सबने अपने खून से लड़ करके, अपने खून तय करके आज हमें आजाद किया। आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हमारे पूर्वज की मेहनत की वजह से, उनकी जिंदगियां उन्होंने कुर्बानी कर दी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी आजादी हमें ये सिखाते कि पावर यूनिटी क्या है। हमें सिखाया गया कि सुनो, अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम का ख्याल रखो, अगर तुम मुस्लिम हो तो हिंदू का ख्याल रखो, तुम अगर क्रिश्चियन हो तो सिख का ख्याल रखो, तुम एक दूसरे धर्म सबका ख्याल रखो, सबसे एक दूसरे से मिलजुल के मोहब्बत से रहो, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हो गए तब ये हिंदुस्तान रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, आज इस हिंदुस्तान का फ्यूचर तुम हो, तुम जिस तुम्हारी सोच इस तरह की होगी उसी तरीके से हिंदुस्तान चलेगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम एक दूसरे से हर किसी से मोहब्बत करना सीखो, हर किसी से प्यार करना सीखो। अगर हमारे पूर्वज सब मिलकर नहीं लड़ते, सब एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हमारे आजाद नहीं हो पाते। अरे हमारी आजादी किसलिए मिली है कि सब मिलकर एक साथ लड़े, सब
अपने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, क्योंकि मोहब्बत ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है तो हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलजुल के मोहब्बत से रहें। और मैंने कहा मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। और अपनी बात को यहीं से खत्म कर रहा हूँ।